आप लोग भी सुनिएगा तो ले लीजिए हाथ पे पूरे से। हम पूर्व काल में प्राय तीर्थों में ऋषियों का समागम हुआ करता था, जिसमें धार्मिक वार्तालाप करते थे। उन्हीं में नैमिषारण्य भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। यहाँ 88,000 ऋषि विश्वास करते थे एवं तपचर्या में संलग्न रहते थे। व्यास जी ने कहा, एक समय श्री नैमिषारण्य तीर्थ में शंकादि ऋषियों ने पुराण विवेकता सूर्य से पूछा, हे महर्षि, आप किस व्रत अथवा तप को कहिए जिससे अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो। हम लोग जो को जानने एवं सुनने की इच्छा है। सूर्य जी ने कहा, इस प्रकार श्रीपति विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा था। विष्णु भगवान ने जो बात नारद जी से कही थी उसको तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी नारद जी परोपकार की कामना से अनेकों लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त लोगों को विचित्र प्रकार के कष्टों से युक्त और अपने कर्मों से दुखित देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक वैकुंठ को गए। वहाँ श्वेत वर्ण तथा शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाओं से अलंकृत चतुर्भुज देवादेव श्री विष्णु भगवान को देखकर स्तुति के लिए उदित हुए। नारद जी बोले कि वाणी और मन से गोचर रूप वाले एवं नमित शक्ति और मध्य तथा अंत रहित रजो गुणों से रहित और गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदि भूत तथा भक्तों को दुख को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद जी, तुम यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? अपने मनोरथ को कहो, मैं तुम्हें उनका उत्तर बतलाता हूँ। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त प्राणी पाप कर्मों से दुखित हो रहे हैं। अतएव हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो उन दुखों के नाश का कोई उपाय छोटा सा उपाय बतलाइए, मेरी सुनने की इच्छा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान ने कहा कि वत्स, तुमने संसार के उपकार की कामना से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत की करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे यह व्रत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ है। आज तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को प्रकाशित करता हूँ। श्री सत्यनारायण जी के व्रत की भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी यह शीघ्र ही सभी सुखों को भोग कर तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल और क्या विधि है? वह उस व्रत के किसने किया? उस व्रत को किस दिन करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे यह व्रत दुख और शोकादि के कारण शांत करने वाला, धन और धान को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव श्रद्धा युक्त हो उसी दिन संध्या के समय ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। नैवेद्य के लिए उत्तम भोजनीय वस्तु समान मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पण करे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल के चूर्ण में शक्कर मिलाना अथवा गुड़ मिलाना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से स्वयं भगवान को भोग लगाना चाहिए। इष्ट मित्रों सहित कथा ग्रहण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। उसके बाद बंधु बांधवों से भोजन करावे। फिर शक्ति एवं स्वयं प्रसाद भक्षण करें। नृत्य और गीतांजलि की रात्रि में जागरण एवं कीर्तन करना चाहिए। फिर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने घर को जाए। इस प्रकार पूजन करने से निश्चय ही मनुष्यों को मनोरथ पूर्ण होता है। विशेषकर कलयुग में मृत्यु लोक के लिए यह छोटा सा उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय।
सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसकी अंतर्गत जिसने इस व्रत को किया उसी की कथा कहता हूँ। काशीपुर नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण चुदा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से स्नेह करने वाले भगवान उस दिन ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर पूर्वक उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर नित्य क्यों इस पृथ्वी पर क्यों विचरते हो? हे दिगोत्तम, उन कारणों को मेरी सुनने की इच्छा है, तुम कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता के दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कहिए। वृद्ध ब्राह्मण भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का पूजन और उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। उस व्रत की विधि बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जैसे वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। इस विचार के उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद न आई। तत्पश्चात प्रातः काल ही उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसी धन से बंधु बांधव सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण इस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त, संपूर्ण संपत्तियों से परिपूर्ण हो गया। उसी दिन से वह ब्राह्मण प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। इस प्रकार इस व्रत सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत करके जो तम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को पृथ्वी के ऊपर जो कोई करता है उसी समय उस मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान ने महात्मा नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने यह व्रत तुमसे कह सुनाया और अब क्या वर्णन करूं? यह सुनकर ऋषियों ने कहा, उस ब्राह्मण से सुनकर, हे मुनि, इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया? वह सब हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने उस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने धन के अनुसार अपने बंधुओं सहित व्रत करने का उदित हुआ। इतने में एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला आया। काष्ठ के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थे, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान की व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यह सब धन धान हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा सुनकर काष्ठकर्ता अत्यंत प्रसन्न हुआ और जल पीकर प्रसाद भक्षण करके नगर को चल दिया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार करके लकड़हारा मस्तक पर लकड़ी रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन वहाँ उसे लकड़ी का मूल्य दुगुना प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, सकरा, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण सबको समय मात्रा में एकत्रित कर अपने घर गया। तदंतर सुनने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़ी बेचने वाला और धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत समय सतलोक वैकुंठ को चला गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रवण नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ना शंख अच्छा घंटिया बजी थी ना, बाद लास्ट में शंखवा बजा देते थे। हाथ में फूल अच्छा ले रहा हूँ, उन्हें के दे रहा हूँ। हाँ ले ले। हाँ
सूर्य बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्का नामक का एक महात्मा राजा था जो जितेंद्रिय सत्यवादी था। वह धर्मात्मा प्रतिदिन देव मंदिर जाता और प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उस राजा की स्त्री लाजवंती, कमलावंती तथा पतिव्रता थी। एक समय राजा पत्नी सहित भद्रशील नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए विविध प्रकार के धन लिए एक साधु नाम वाला बनिया वहां आया। नाव को नदी के तट पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करता देख नम्रता से पूछने लगा। वैश्य ने पूछा, राजन, आप भक्ति पूर्वक यह क्या कर रहे हैं? इस समय आप इस मुझसे कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन सज्जनों कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का विधान बतलाइए। विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं भी आपके कहे अनुसार व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है और व्रत करने से निश्चय ही संतान प्राप्ति होगी। व्रत की विधि जानकर व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न मन बनिया अपने घर आया और संतान देने वाले इस व्रत को अपनी स्त्री से कहा तथा जब हमारे कोई संतान होगी तब मैं यह व्रत करूंगा, यह संकल्प किया। इस प्रकार श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से संपूर्ण व्रत का महात्म्य कहा। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित हो संसारिक धर्मों से तत्पर हुई और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसको कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अतएव इस कन्या का नाम कलावती नामकरण किया। तत्पश्चात लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, हे स्वामी, पहले जिस व्रत करने का संकल्प आपने किया था उसे क्यों नहीं करते हैं? बनिया ने कहा, प्यारे, इस कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर व्यापार करने के लिए नगर की ओर गया। उधर कलावती कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगे। उस धर्मात्मा वैश्य ने नगर के मध्य कन्या के सखियों के संग विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रागन करके दूतों को कहा कि कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढो। साधु की ऐसी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। वहां से एक सुंदर बनिए के पुत्र को ले आया। उसको सुंदर और गुणवान देखकर बंधुओं सहित बनिया प्रसन्न चित्त पूर्वक कन्यादान कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह समय वह बनिया उत्तम व्रत को भूल गया। विवाह के समय व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिन के बाद बनिया में चतुर वैश्य अपने दामाद सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के निकट रत्न सागरपुर नामक सुंदर नगर में जाकर दामाद सहित बनिया व्यापार करने लगा। एक बार वे दोनों चंद्रकेतु राजा के रमणीक नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा झूठ समझकर श्राप दिया कि तुम्हें महाकठिन दुख प्राप्त होगा। एक दिन जहाँ दोनों वैश्य ठहरे थे वहीं एक चोर राजा के धन चुरा कर आया। पीछे से राजा के दूतों को जल्दी से आता देख चित्त में भयभीत हो धन की उसी स्थान पर छोड़ शीघ्र ही छिप गए। तब वे दूत इन सज्जनों बनियों के निकट आए और राजा के धन को वहां रखा देखकर बनियों के पुत्रों को बांध कर ले गए। हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर प्रसन्नता से बोले, प्रभु, चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर इन दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को भली भांति बांधकर महाकारागार जेल खाने में भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने उनका कुछ नहीं सुना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण
नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और राजा चंद्रकेतु ने उनका समस्त धन ले लिया। भगवान के श्राप से बनिया के घर में उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और घर में जो धन था सब चोरों ने चुरा लिया। इस तरह मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाओं से और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता से उसकी स्त्री घर घर फिरने लगी तथा कलावती कन्या भी नित्य घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा और वहां बैठकर कथा सुनी और वर मांगा तथा प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर गई। उसकी माता ने कलावती से प्रेम सहित पूछा, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा हूँ। कन्या की ऐसी वचन को सुनकर बनिया की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को उद्यत हुई। उसी पतिव्रता ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आए। आप मेरे पति और दामाद की अपराध को क्षमा करें। इस व्रत करने से सत्यनारायण भगवान फिर प्रसन्न हो गए। निवृत्त श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, बंदी गृह में स्थित दोनों बनियों को सवेरे होते ही छोड़ देना। जो कुछ धन ले लिया है वह सब तुरंत दे दो, नहीं तो राज्य और पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभात होते ही राजा ने सभासदों सहित सभा के मध्य बैठे लोगों से अपना स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों बनियों को छोड़ दो। राजा के वचनों को सुनकर पुरुष नमा हो वैष्णव बनिया को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लाकर कहने लगे, दोनों बनियों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजनों के चंद्रकेतु निवृत्त को प्रणाम करके पूर्वक वृत्तांत स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा बनियों पुत्र को देख आदर पूर्वक कहने लगा, अभाग्य से तुम लोग को महादुख प्राप्त हुआ है, अब कुछ भी भय नहीं है। इस प्रकार कहकर बेड़िया, हथकड़िया, छौर कर्म आदि करवाया। वस्त्र और आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और जितना धन उनका दिया था उसका 2 गुना दे दिया और कहा कि हे साधु, घर को जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि अब आपकी कृपा से हम लोग चले जाएंगे। यह कहकर वे दोनों अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि साधु बनिया ने मंगलाचार पूर्वक ब्राह्मणों को धन दान दे अपने नगर की यात्रा की। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान प्रभु ने उसके विचार जानने की इच्छा से दंडी रूप में पूछा कि तेरी नाव में क्या है। तब मनोमत वैश्य हंसकर कहने लगा कि हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या आपको रुपया लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो लता पत्र आदि भरे हुए हैं। तब दंडी ऐसे कठोर वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठे दंडी रूप भगवान के चले जाने से नित्य क्रिया करके साधु नाव को उठे देखकर चकित हुआ। नाव में लता और पत्रों को देखकर मूर्छित हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। फिर सचेत हो अत्यंत चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? उन्हें दंडी से भगवान ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले, तभी मनोरथ सिद्ध होगा। वह वैश्य दामाद के वचन को सुनकर तुरंत दंडी भगवान के पास गया और दंडी स्वामी को देखकर भक्ति से प्रणाम कर आदर से बोला, मैंने आपके सामने जो कुछ कहा अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बार बार प्रणाम करके शोक से व्याकुल हो गया। तब दंडी उसे रोते देखकर बोले, मत रो, मेरे वचन को सुनो। तुम मेरा पूजन नहीं करना चाहते हो? हे द्विज, मेरी इच्छा से तुझे बार बार दुख मिल रहा है।
भगवान के वचनों को सुनकर साधु वैश्य स्तुति करने लगा। वैश्य बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता नहीं जानते हैं, मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मैं कैसे जानूं? प्रसन्न होइए, मैं आपने विभव विस्तार के अनुसार पूजन करूंगा। पहले की तरह धन दे दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति युक्त हो यह वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वर देकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नाव पर चढ़कर उसे धन से भरपूर देखा। सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से मनोरथ सिद्ध हो गया। यह सब कहकर अपने सज्जनों के साथ विधि पूर्वक पूजन करके प्रसन्न हो यत्न पूर्वक नाव को संभाल कर अपने देश को चला। साधु अपने दामाद से बोला, यह हमारी रत्नपुरी नगरी है, इसे देखो। यह कहकर धन के रक्षक दूतों को घर भेज दिया। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को प्रणाम कर अविष्ट वचन बोला। दामाद बंध और धन से सहित सेठ जी नगर के निकट पधार गए हैं। दूत ने के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं साहूकार के दर्शन को जाती हूँ और तुम भी शीघ्र आ जाना। माता की ऐसे के वचन को सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग वह भी पति के दर्शन के लिए चली गई, जिससे सतदेव भगवान रुष्ट हो गए। इसलिए उन्होंने उसके पति और नाव को धन सहित हरण कर जल में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर ऊपर गिर पड़े। अलंकृत हुए नौका और महादुखित कन्या को देखकर साधु अत्यंत भयभीत मन से कहने लगा कि यह क्या आश्चर्य हुआ है, और सभी नौका चलाने वाले भी चिंता करने लगे। इस प्रकार माता लीलावती भी अपनी कन्या को देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और इस महान दुखों से रोदन करने लगी और पति से यह बोले कि अभी नौका के सहित वे कैसे अलक्षित हो गए हैं। मैं नहीं जानती किस देवता ने लीलापूर्वक नाव को हरण कर लिया है, अथवा किससे सत्यनारायण भगवान का महात्मा जाना जा सकता है। यह कहकर सज्जनों से सहित अत्यंत विलाप करने लगे। फिर लीलावती ने अपनी कन्या को गोदी में उठाकर रोदन किया। कलावती अपना कन्या स्वामी के नष्ट हो जाने पर अत्यंत दुखी हुई। अपने पति की पादुका खड़ाउन लेकर अनुगमन करने सती होने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस चरित्र को देखकर धर्मात्मा ने अपने स्त्री के साथ अत्यंत शोक से दुखी हो चिंता करने लगा कि सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है या मैं ही उसकी महामाया से भ्रमित हूँ। मैं अपने विस्तार पूर्वक अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मनोरथ सुनाया। पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को बार बार प्रणाम करने लगा। तब उस पर दीनदयाल के पालक सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद खाकर यदि फिर आवे तो हे बनिया वह अपने पति को अवश्य पाएगी। कन्या आकाश मंडल से ऐसी वचन को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को खा फिर जब लौट करके आई तो उसने अपने पति को देखा। तब कलावती अपनी पिता से कहने लगी कि अब आप घर चलिए, विलम्ब क्यों करते हैं। उसके वचन को सुनकर वैश्य संतुष्ट होकर सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजन करके धन और बंधु साथ घर को गया और तभी से पूर्णमासी तथा संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, जिससे इस लोक में सुख भोग कर अंत में सतलोक वैकुंठ को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले कि ऋषि वरो, इसके बाद और भी एक कथा है, सुनिए। प्रजा पालन में तत्पर एक तुम्भग नामक राजा था, जिसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद को त्याग कर दुख पाया। एक दिन वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर भक्ति और भाव से युक्त अत्यंत संतुष्ट बंधुओं के सहित गोपाल को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा अहंकार से देखकर
भी वहां न गया और न तो भगवान को प्रणाम किया। पूजन समाप्त होने पर गोप लोग सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को राजा के समीप रखकर अपने स्थान पर आए और उन्होंने इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग किया। बहुत दुख पाया। उसके 100 पुत्र धन धान के सहित नष्ट हो गए। राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि यह सब सत्यनारायण भगवान ने ही नाश किया है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर ग्वालों के समीप गया। राजा ने वहां जाकर भक्ति और श्रद्धा के सहित ग्वालों के साथ सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजन किया। सतदेव की कृपा से फिर वह धन्य और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में ऐहिक सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजन को करते हैं तथा भक्ति पूर्वक तत्काल फलदायिनी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उसको सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। दरिद्र यदि व्रत करे और कथा सुने तो वह उसे अवश्य ही धन की प्राप्ति होती है और बंधे हुए प्राणी पूजन और कथा से बंधन मुक्त हो जाते हैं। डरा हुआ पुरुष भय से छूट जाता है, यह निश्चय है। इसमें स्नेह नहीं है। व्रत करने वाला और कथा को सुनाने वाला संसार में मनोविलासित पदार्थों को भोग कर मृत्यु की बात सतलोक प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुम लोगों से इस सत्यनारायण भगवान की व्रत का वर्णन किया, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग में विशेष फल देने वाली है। कोई इन भगवान को काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सतदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूप धारण कर भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन भगवान का अवतार होगा। व्रत और पूजन करने वाले सभी को मनोभिलाषित फल देने वाले विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का रूप धारण करेंगे। हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ जो मनुष्य इस कथा का पाठ अथवा ग्रहण करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनकी पाप का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जिन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पहले किया, उनके दूसरे जन्मों का वृत्तांत को कहता हूँ। परम बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा नाम वाला ब्राह्मण हुआ और इस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पाया। लकड़हारा भिल्लों का राजा हुआ। वह दूसरे जन्म में श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पाया। महाराज उल्कामुख राजा दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ की पूजा करके बैकुंठ गए। साधु नाम वाला बनिया धार्मिक सत्य प्रतिज्ञा मूर्धवज राजा हुआ, जो आरा से आधा देह काट कर ब्राह्मण रूप धारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष पाया। तुंगध्वज स्वयं मनु हुए, वे भगवान की भक्ति संबंधी कार्य करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बिहारी लाल की जय। एक बार जब छोड़ दीजिए। कठिया लल है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। उत्तम प्रभात
पुष्पाणि ओम अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जात्वेतं भक्तात्मं सर्ववर्णं समुद्र विशिष्टां मुखं। नीचे छोड़ रहा हाथ लगा था थोड़ा सा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जल छोड़ दा वहाँ पर जल छोड़ दा क्या वो फुलवा में रोड़ी अबीर गुलाल लगा के तो वहीं पर चढ़ा था मोली थोड़ा सा तोड़ के डाल दो हो जाएगी घी से 4 बार हवन दीजिए आहुति घी से 4 बार। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम शम्याय स्वाहा इदं शम्याय नमः। हो गया ना। केलवा के थोड़ा सा घी में डुबा के भिंजा करके डाल दो बस 4 बार हो गया। थोड़ा थोड़ा डाल कोई बात नहीं वाला हो गई घी में थोड़ा सा लगा करके डाल दो थोड़ा सा छिटा करके डाल दो बीच में। हाँ एक बार जल नीचे गिरा दो एक बार जल छोड़ दो नीचे। हो गए ना। हाँ ओम श्री गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्रमसि नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भौम्याय स्वाहा स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा स्वाहा। अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। श्रेष्ठ मातृकाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। मृतकाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा स्वाहा। अरुणाय स्वाहा स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। जल गिरावा एक बार जल छोड़ा स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा घी दे दीजिए। ओम भो स्वाहा इदं भवाय नमः। ओम भो स्वाहा इदं भवाय नमः। स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नमः। अग्निगुरुनाभ्यो स्वाहा इदं गुरुनाभ्यो नमः। चलो हाथ में ले लीजिए नारियल, थोड़ा सा दही, डालू ना हल्का ना ना डालो, थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा घी, हाँ, थोड़ा सा फिर डालिए दही, पान के पत्ता ना है। थोड़ा सा दही ला, जरा पर और होती है हाथों में ले ला, अच्छी वाला थोड़ा सा ले ला, तुरंत से उठ ला, नीचे से हाथ लगाओ। ओम अद्य अमुक्य मासी मार्गशीर्षे शुक्लपक्षां पूर्णमासी तिथौ रविवासरी अपना नाम ले लीजिए, गोत्र ले लीजिए और कुछ तिथि अमुक सही अमुक गोत्रपाहम अमुक नामाहम मनोविलासी काम आदि मनोकामना ले लीजिए, जो मनोकामना करना है मनोकामना बोल दीजिए। प्राप्त्यर्थे श्री सत्यनारायण व्रत तथा क्रमाहन गणपति गौरियादि देवता प्रियार्थे परिपूर्ण सिद्धार्थे पूर्णाहुति ओम अहम करिष्ये ओम वशो पवित्रवशी शताधरम वशो पवित्रवशी सहस्रधारणं निवासितां सुनितां पुनातु वशेन पवित्रां शतधारणं शुक्ला कामाग्नियुक्त स्वाहा। हो गया। वो वाला उठा करके सकलवा अपना तरफ के करके डाल दो ओकरा, सकलवा के हाँ उठा के डाल, ऐसे करके डाल, गमछिया बढ़िया से डाल दो, बस नीचे लगा ये डाल डाला। अब दूसरा में जल डाला, कटोरा में पोंछ करके जल डाल दो, जल डाल दो। थोड़ा सा जल डाल दो, बस थोड़ा सा डाला ना, फुलवा से चला हो जाएगा। लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा लगा गला में घुमावा
तर्पयामि 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 मार जामे ऊपर छिटिए मार जामे मार जामे मार जामे मार जामे बस साइड में कर दीजिए साइड में कीजिए रख दीजिए सब जगह छिटा जाएगा ये वाला से हाथ धो लीजिए कटे जैसे देखा आरती ओम कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे धावे फल पावे दुख बिनु सेवन का स्वामी दुख बिनु सेवन का सुख संपत्ति घरे आयो सुख संपत्ति घरे आयो स्वामी तन का ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण मैं किसकी ओ स्वामी शरण मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा दास करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम बिना लगे हरता स्वामी तुम पालन करता रस कलकानी मैं सेवक सब स्वामी कृपा करे ओ भगता ओम जय जगदीश हरे एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति मिले उदया में किस विधि मिले उदया में ओम जय जगदीश हरे
की जय। जय जय शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। जल से पहले अच्छी लीजिए 3 बार। अब हाथ से रख दीजिए, हाथ से रख दीजिए। ले लीजिए। ना 12:30 हो गए ना, सब हवा के सब चले बुझाई थी बर्फ। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकाल भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। फूलवा चढ़ाकर प्रणाम करो, चढ़ाकर प्रणाम करो। खड़ा हुआ, तेरे हाथ में अक्षत लीजिए, अक्षत लीजिए। हाथ जोड़िए। लक्ष्मी जी, गणेश जी, बोलिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, वरुण देवता मेरे घर में निवास करें। अन्यथा अवाहित देवतागण अपने अपने निज स्थान पर पधार कर हमको आशीर्वाद प्रदान करें। जब भी पूजा कार्य में आमंत्रित करें, आने का कृपा प्रदान करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुधीश्वरम यत्कृतं मया देव परिपूर्णम सदुष्मम। शिवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, आप ही जानो विश्वनाथ, आप ही जानो विश्वनाथ। शिवं आवाहं न जानामि न जानामि द्वार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। प्रणाम करो, चढ़ा करके प्रणाम करो। थोड़ा सा चावल लेकर के मन में दक्षिणा जो दे रहा है लेकर के आओ बाबू, बाबू